और उस बाढ़ में 15 टिपर आ रहे थे। 15 टिपरों में से इन्होंने 6 टिपर कर दिया। मैंने सदन में भी अपनी बात को रखा और आवाज उठाई। मेरे को कॉल कर रहे हैं, मैं जनता के बीच में नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि लोग मुझे घेर रहे हैं, जनता मुझे घेर रही है कि कूड़ा क्यों नहीं उठ रहे हैं। अब ये बताइए, जहाँ पे हजारों की तादाद में देश विदेश के लोग आते होंगे तो आपके क्या छवि जाएगी। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कूड़े को लेकर एक बड़ा मुद्दा उठाया कि दिल्ली के ऐसे कई जो वार्ड है जहां पर साफ सफाई नहीं हो पा रही है और कूड़ा जो है वो सड़कों से नहीं उठाया जा रहा है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी की निगम पार्षद हैं सारिका चौधरी जी। मैम, जिस तरीके से आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने क्षेत्र का मुद्दा उठाया कि कैसे सड़कों पर कूड़े पड़े हुए हैं कई दिनों से और लोगों को इससे समस्या हो रही है, क्या पूरा मामला है? ये मेरे क्षेत्र के साथ साथ पूरे सेंटर जोन की दिक्कत है। इस पूरे सेंटर जोन में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कूड़े को लेकर के। मेरा वार्ड एक बहुत बड़ा वार्ड आता है, काफ़ी वीआईपी वार्ड आता है और बहुत ही ऐतिहासिक वार्ड आता है, जो जहाँ पर आप देखेंगे निजामुद्दीन बस्ती आती है, आपका पुराना किला आता है, चिड़ियाघर आती है, हुमायूं टॉम आता है और ये आपका राजघाट भी पूरा मेरा एरिया में आता है और मेरा लाल किला तक मेरा वार्ड जाता है। और उस वार्ड में 15 टिपर आ रहे थे। 15 टिपरों में से इन्होंने 6 टिपर कर दिया। मैंने सदन में भी अपनी बात को रखा और आवाज उठाई कि जब से आपकी सरकार बनी है तब से मेरे यहाँ पे 6 टिपर हो गए। इतने बड़े वार्ड में कूड़ा नहीं उठ पा रहा है, बहुत हाहाकार मची हुई। लोग मेरे को कॉल कर रहे हैं, मैं जनता के बीच में नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि लोग मुझे घेर रहे हैं, जनता मुझे घेर रही है कि कूड़ा क्यों नहीं उठ रहे हैं। उसके बाद इन्होंने क्या किया, 6 टिपरों में से इन्होंने 3 टिपर कर दिया। अब मुझे बताइए, इतना बड़ा बाढ़। और दूसरी बात यह कि दूसरा वाला बाढ़ जो कि भोगल बाढ़ है, भोगल बाढ़ का भी कूड़ा मेरे बाढ़ में पूरा का पूरा कूड़ा आ रहा है। तो 3 टिपर कैसे उठाएंगे? जो घरों से कूड़ा उठाया जाता था वो टिपर भी इन्होंने बंद कर दिए। लोगों के घरों में 4-5, 5-5, 6-6 दिन से कूड़ा पड़ा हुआ, उठ ही नहीं रहा कूड़ा। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। निजामुद्दीन बस्ती एक ऐसी जगह आती है जहां पर देश विदेश के लोग आते हैं, हजारों की तादाद में लोग वहां पे आते हैं। अब ये बताइए, जहां पे हजारों की तादाद में देश विदेश के लोग आते होंगे तो आपके क्या छवि जाएगी। मतलब क्या होगा कि देखो, दिल्ली गंदगी से भरी हुई, बस्ती के एक एक गलियों में आप किसी भी गली में चले जाओ, हर जगह कूड़ा लगा हुआ, हर जगह कूड़ा का ढेर लगा हुआ और कूड़ा सड़कों में आने लगा है। बदबू पूरा बस्ती मार रहा है, पूरा एरिया बदबू वाला हो रहा है। जितने भी मेरे एरिया है सारे में गंदगी मची हुई है। और अगर बारिश हो गई तो और गंदगी ज्यादा होगी, बीमारी बहुत ज्यादा फैलेगी और लोग ना अपने बस्तियों में रह नहीं पा रहे, इतना ज्यादा कूड़ा हो गया है। तो हमने आज मेयर को लेटर लिखा है और हमने नेता अपने एलओपी साहब को भी, उनको अंकुश जी को भी लिया हमने साथ में, उनको भी लेटर लिखा और हमने मेयर जी को एक लेटर लिख के हम बोलना चाहते हैं कि जी आपकी 4 इंजन की सरकार है, आपकी सरकार बनने के बाद में ये हालत हो गई, आप इस चीज को 4-5 दिन के अंदर ठीक करो, नहीं तो मैं आपके घर के बाहर और दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर के बाहर और देश के प्रधानमंत्री के घर के बाहर में कूड़ा फेंक के आऊंगी। और जो कि मेरा जो एरिया है वहां पे, उस एरिया में वहां से देश के प्रधानमंत्री भी निकलते हैं, एलजी साहब भी निकलते हैं, वहां से दिल्ली की मुख्यमंत्री भी निकलती हैं और कई रूट मेरे एरिया से इनके लगे होते हैं। और कूड़े के जगह ढेर देखते हुए आप जा रहे हो, आपको शर्म नहीं आती है कि आप ऑर्डर करें कि यहाँ पे टिपर बढ़वाए जाए। तो बहुत बुरी स्थिति में मेरा बाढ़ है इस समय और हम लोग बहुत ज्यादा परेशान है। जनता के प्रतिनिधि है, जनता ने हमें चुनाव जिता के पहुंचाया है, अगर हम उनके लिए काम नहीं कर पा रहे तो हमारा प्रतिनिधि होने का क्या मतलब है। तो आज इसीलिए हमने ये पीसी की है और हम अपनी बात को अभी मेयर के सामने रखने जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी की जो सरकार है दिल्ली में, वो तो कह रहे हैं कि विकसित दिल्ली की बात करते हैं और कह रहे हैं कि 100 दिन का जो कार्यकाल पूरा हुआ उसको लेकर उन्होंने कार्यक्रम भी किया और अपनी उपलब्धियां गिना रहे 100 दिनों में क्या क्या काम किए। और अब वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह आज भी नितिन गडकरी के साथ मीटिंग की, सड़कों को लेकर, सड़कों का चौड़ीकरण, मतलब तमाम काम गिना रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि विकसित दिल्ली हम बनाएंगे। कोई विकसित दिल्ली नहीं है, ये विकसित दिल्ली है। जितनी झुग्गी झोपड़ी थी सबको आप तोड़ते चले जा रहे हैं। मेरे बाढ़ के अभी आपने देखो 1 तारीख को झुग्गी झोपड़ी टूटी है, 31 तारीख को रेखा गुप्ता जी ने कहा था, यहाँ के दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि एक भी झुग्गी झोपड़ी नहीं तोड़ी जाएगी। उसके दूसरे दिन मेरे एरिया की झुग्गी झोपड़ी टूट गई, जहाँ पे हजारों लोगों को बेघर कर दिया आपने और उतना उनके ऊपर अत्याचार किया आपने। वजीराबाद की झुग्गी, वजीरपुर की झुग्गी तोड़ दी। तो बहुत सारे आप झुग्गियों को तोड़ रहे हो आप। मेरे एरिया में जो जितने भी मुस्लिम एरियाज हैं, अब वहां पे पानी बिजली उनके सब काट दियो। मेरे यहाँ पे निजामुद्दीन बस्ती है, वहां पे पानी नहीं दे रहा, पानी के लिए बूंद बूंद के लोग तरस रहे हैं और जो
थोड़ा बहुत पानी आ रहा वो गंदा पानी आ रहा, पूरा सीवर ओवरफ्लो मार रहा है क्योंकि एमएलए साहब ने मना कर दिया है कि निजामुद्दीन बस्ती में काम नहीं करना। तो ये बीजेपी की 100 दिन की सरकार फेल हो चुकी है। ये दलित विरोधी, ये गरीब विरोधी और ये मुस्लिम विरोधी पार्टी है। इसके अलावा मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि आप देखेंगे कि 100 दिन की सरकार में लोग सड़कों में उतर के आ गए हैं, लोग सड़कों में त्राही मचा रहे हैं। आज लोग केजरीवाल जी को क्यों याद कर रहे हैं भाई, इतनी जल्दी क्यों लोग केजरीवाल जी को याद करने लगे जब आप इतना अच्छा काम कर रहे थे? तो आप कोई भी अच्छा काम नहीं कर रहे। आपने 2500 का वादा किया, आपने वो 2500 नहीं दिए। आपने बोला जी उनकी इतने रूल कानून बना दिए जो कि 2000 महिलाएं भी गरीबी रेखा, जो सफेद वाला कार्ड है वो आपको 2000 भी नहीं मिलेगा दिल्ली के अंदर। आपने ये बोला। आपने अब आप बोल रहे जो बस सेवा में महिलाएं बस फ्री कर रही हैं, जिनके पास में दिल्ली का आधार कार्ड होगा और जिसके पास में एक स्पेशल कार्ड बनाया जाएगा वो होगा तभी वो सफर कर सकती है। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो 2-2, 3-3 साल से दिल्ली के अंदर रह रही, उनके पास में आधार कार्ड नहीं, तो आप उनको सफर नहीं करने दोगे। इन्होंने बोला महिलाओं को गैस सिलेंडर त्योहार में फ्री दिया जाएगा। गैस सिलेंडर तो मिला नहीं, त्योहार में फ्री 50 रुपए और बढ़ा दिए। मोहल्ला क्लिनिक इन्होंने सारे के सारे दिल्ली के बंद कर दिए। तो जितने भी आम आदमी, और ये एजुकेशन की बात, अब एजुकेशन व फीस को लेकर के बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ दिल्ली के अंदर। इन्होंने बोला कि हमने एक कमेटी बनाई है। अरे आपने कमेटी व एक कानून कह रहे हैं लेके आ रहे हैं, अब उस कानून का करोगे क्या? अभी जब से आप सरकार में आप मुख्यमंत्री हो, आप दिल्ली के 2 या 1 ही स्कूल पे ऐसा बता दो जहां पे आपने फीस माफ कराई हो। तो ये पूरी तरीके से फेल सरकार है, ये नहीं सही से चला पा रही है। हमें उम्मीद थी कि 4 इंजन की सरकार बन गई है और दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री है तो महिलाओं के हितों के लिए काम करेगी, महिलाओं के भले के लिए काम करेगी। आज दिल्ली की महिलाएं रो रही हैं सबसे ज्यादा, और दिल्ली की महिलाएं ही सबसे ज्यादा रेखा गुप्ता जी का विरोध कर रही हैं। जी, आखिरी सवाल है, जिस तरह से आपने बोला कि 5 दिन का आप लोगों ने टाइम दिया है कि अगर 5 दिन में कार्रवाई नहीं होती है, कूड़ा नहीं उठाया जाता है, तो उसके बाद आप कूड़े का ढेर लेकर उनके घर के पास जाएंगी, तो क्या मैं तो सारे ट्रक बुक करवा के, प्राइवेट ट्रक करवा के मैं उनके घर के बाहर सारा कूड़ा फेंकवा के आऊंगी मेयर साहब के घर के बाहर, और मैं तो हंगामा मचा कर रख दूंगी, उनके घर के बाहर बैठ जाऊंगी। आप करते रहो जो करना, मैं तो धन्य में बैठूंगी उनके घर के बाहर, मेयर साहब के घर के बाहर बैठूंगी, मैं सीएम के घर के बाहर बैठूंगी। मैं ऐसे थोड़ी हो सकता, मैं अपने पब्लिक को ऐसी गंदगी में थोड़ी ना डाल सकती हूँ, बीमारी में थोड़ी डाल सकती हूँ। मैं क्या उनको हैजा करवा दूं, उनको वो क्या बोलते हैं उसको, मलेरिया डेंगू करवा दूं अपने पब्लिक को? बदबू से भी परेशान है और कोविड भी फैला हुआ, क्या मैं उनको कोविड करवा दूं? तो मैं अपनी पब्लिक को ऐसे नहीं कर सकती हूँ, आपको करना पड़ेगा। हम जनता के प्रतिनिधि हैं, हम आपसे आवाज उठाएंगे, अपनी लड़ाई लड़ेंगे। अगर आपने आवाज हमारी नहीं सुनी तो हम तमाशा मचाएंगे सड़कों में खड़े होकर। जी धन्यवाद। तो ये हमने बातचीत करी आम आदमी पार्टी की निगम पार्षद सारिका चौधरी से। वीडियो जर्नलिस्ट कार्तिक के साथ में हिमांशु दुबे, डेली 24 भारत, दिल्ली।